वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बाद कल के दर्स में पेज नंबर 73 पे हम लोग एक्सरसाइज पढ़े थे, एक्सरसाइज नंबर 8 तअम्मल मा यली के नीचे आने वाली मिसालों पर आपको क्या करना है, गौर करना है। उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे कि ज़हबतु इलल मदरसती अल यौम मुबक्किरन, मैं गया मदरसा आज मुबक्किरन जल्दी। ठीक है, ये मुबक्किरन जो है ये इसमें बात तफईल से है। बक्करा युबक्किरु तबकीरन, मतलब सुबह सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठना। ठीक है, जल्दी जाना। बक्करा युबक्किरु तबकीर, और उसी से है इस्म फाइल, उसी से ये इस्म फाइल है मुबक्किर। ज़हबतु इलल मदरसती अल यौम मुबक्किरन, मैं गया मदरसा आज के दिन मुबक्किरन, जल्दी जल्दी, मतलब इंतहाई सुबह। मुबक्किरन एकदम सुबह। तो यहाँ जो मुबक्किरन है, मुबक्किरन ये हाल है। इसको ग्रामर के हिसाब से क्या कहते हैं, हाल कहते हैं। हाल हाल क्या करता है, ये एक हालत और कैफियत बयान करता है, मतलब एक हालत। और अब यहाँ पे जो है कि मैं गया मदरसे की तरफ, किस हालत में गया, मुबक्किरन, जल्दी जल्दी। और जो यहाँ पे वरजअतु इलल बैति, और मैं लौटा घर की तरफ, मुतअख्खिरन। मुतअख्खिरन ये भाग तअख्खर या तअख्खरु, तअख्खुरन भाग तफऊल से है। ठीक है, तो उसी का इस्म फाइल है मुतअख्खिरन। मुतअख्खिरन मैं लौटा घर की तरफ, किस हालत में, मुतअख्खिरन, लेट होते हुए। तो यहाँ पे ये मुतअख्खिरन है, ये भी हाल है, ये ज़र्फ नहीं है। कल मैंने आज आप लोगों को बताया था कि ज़र्फ नहीं, हाल है। ठीक है, और उसके बाद, और ये चीज हमको कहाँ से पता चल रही है, क्योंकि ज़र्फ जो होता है, ज़र्फ के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस वगैरह का मसला नहीं रहता, वो ऐसे ही रहता है। लेकिन जब हमने ये पढ़ा, यहाँ पे जो है मुबक्किरन से मुबक्किरतन हो गया, मुतअख्खिरन से मुतअख्खिरतन हो गया, तो ये पता चला कि ये क्या है, ये हाल है। ज़हबत फातिमातु, फातिमा गई, इलल मदरसती, मदरसा की तरफ, मुतअख्खिरतन, ताखीर से, लेट से। ज़हबत तबीबतु, डॉक्टर गई, इलल मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मुबक्किरतन, सुबह जल्दी जल्दी। तो ये सब क्या है, ये हाल है। ये क्या है, हाल है। और हाल क्या होता है, हाल मंसूब होता है, हालत नस्ब में होता है। और ये मतलब कि कोई पहले जिसके बारे में जिक्र किया गया इसम वगैरह, उसकी हालत और कैफियत बयान करता है। जैसे और भी इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जा तालिबु, जा तालिबु ज़ाहिकन। ठीक है, जा तालिबु ज़ाहिकन, तालिब इल्म आया, ज़ाहिकन हंसते हुए, हंसते हुए। तो यहाँ ज़ाहिकन ये क्या है, ये हाल है, ये हाल है। ठीक है, अभी अगर हम तालिबा के बारे में कहते हैं तो हम कहेंगे जाअति तालिबतु ज़ाहिकतन। ठीक है, या हम कहते हैं जाअत तिफ्लु बाकियन, बच्चा आया रोते हुए। तो यहाँ पे बच्चे की कैफियत और हालत बयान की जाए, इसको हाल कहते हैं, और हाल मंसूब होता है। अभी हम इसको मुअन्नस हम कहेंगे जाअति तिफ्लतु, जाअति तिफ्लतु बाकियतन, बच्ची आई रोते हुए। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी 8 नंबर तमरीन में, उसके अंदर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये सब क्या है, ये यानी हाल है। ठीक है, उसके बाद जो आज का हमारा सबक है अद-दर्सुल हादी अशर, सबक नंबर 11। सबक नंबर 11 के अंदर अहम जो चीज है वो ये मुज़ारिक को इस्तेमाल किया गया है। और उसमें एक अहम चीज जो हमारे लिए है वो ये है कि इस्नादुल फ़िअल मुज़ारि इला ज़माइर, फ़िअल मुज़ारि की इस्नाद करना ज़मीर की तरफ। जैसे हम फ़िअल मादी का पढ़े, ऐसे यहाँ पे जो है फ़िअल मुज़ारि का हमें पढ़ना है। तो ये चीज मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दें, इंशाल्लाह आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है,
اسناد الفعل المضارع الى الضمائر، یعنی فعل مضارع کی اسناد کرنا، فعل مضارع کی اسناد کرنا کس کی طرف؟ ضمائر کی طرف، پروناؤن کی طرف. تو جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضمیر کے رتبے ہیں، جو ضمیر کی رتبے ہیں وہ کتنے ہیں؟ غائب، مخاطب اور متکلم. تو یہاں پہ ہم لوگ پہلے جو ہے لکھتے ہیں رتب الضمائر، ٹھیک ہے، رتب الضمائر. پھر اس میں آتا ہے غائب کے اندر مذکر اور مؤنث، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں المذکر والمؤنث، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ضمائر الفاعل المفرد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مفرد ہے، واحد ہے، اس کی ضمائر کیسے ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ضمائر کے اندر جو پہلی چیز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ وہ آئے گی غائب، الغائب، ٹھیک ہے، یعنی تھرڈ پرسن. تو ابھی ہم کو کیا کرنا ہے، ہم یعنی مضارع کی کیسے اسناد کرتے ہیں ضمیر کی طرف، وہ چیز ہم کو سیکھنی ہے. تو اب جب غائب ہے، غائب کے اندر کیا آئیں گے؟ مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں. تو ابھی اس مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حامد یذهب، حامد جاتا ہے، ٹھیک ہے. حامد، ہم کہتے ہیں حامد یذهب، حامد جاتا ہے. تو یہاں پہ جو غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیا استعمال کیا گیا؟ یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. تو یہاں پہ جو ضمیر ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، اس کے اندر جو فاعل رہے گا وہ پوشیدہ رہے گا، مستتر رہے گا. تو یہاں پہ جو فاعل یعنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوا. حامد یذهب، حامد جو ہے کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں مفرد کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ مفرد کی. ابھی ہم یہاں پہ جو ہے یہ مفرد کی مثال ہے، ضمائر الفاعل مفرد، یعنی سنگولر کی مفرد ہے یذهب. اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ضمائر الفاعل الجمع، ٹھیک ہے. جمع کی کیا ہے؟ ابھی ہم جیسے مثال کے طور پر یہاں حامد سنگل تھا، ہم نے کہا حامد یذهب، حامد جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کئی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جاتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ جمع کے لیے ہم کہتے ہیں الطلاب یذهبون، طلبہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو فاعل ہے، فاعل کیا ہے؟ فاعل یہ واو ہے، واو الجمع، اس کو بولتے ہیں واو الجمع. جیسا کہ ہم ماضی کے اندر پڑھیں کہ فاعلو کے اندر کیا ہے؟ واو جو ہے. تو یہ جو ہے واو الجمع کے. اور رہا مسئلہ یہ جو نون حالت رفع کی علامت ہے. جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ مضارع کے اندر جو یہ یذهبون، تذهبین وغیرہ یہ سب چیز حالت رفع کی علامت ہے. ثبوت النون، نون کا ثابت رہنا یہ حالت رفع کی علامت ہے. تو الطلاب یذهبون، طلبہ جاتے ہیں. یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، یعنی فعل کی نسبت کی گئی، یعنی فعل مضارع کی نسبت کی گئی ضمیر کی طرف، وہ فاعل ہوا ہے. اور یہاں پہ یذهب کی نسبت وہ کیا؟ واو الجمع، وہ کیا؟ واو الجمع. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے مذکر استعمال کیا، اب ہم مؤنث استعمال. مؤنث کے اندر مثال کے ہم کہتے ہیں فاطمہ تذهب، ٹھیک ہے، فاطمہ جاتی ہے. مضارع کے اندر ایک چیز ہم کو جو دھیان دینی ہوئی ہے کہ مضارع کے اندر جو تذهب، تفعل، تسمع، یہ جو صیغہ ہے یہ مخاطب مذکر کے لیے اور مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ فاطمہ تذهب، فاطمہ جاتی ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ جو فعل کی نسبت کی گئی ہے فاعل کی طرف، اسناد کی گئی ہے فاعل کی طرف. تو یہاں پہ جو ضمیر مستتر ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چوتھے صیغے میں جو ضمیر رہے گی وہ کیا رہے گی؟ ضمیر مستتر ہی رہے گی، ہی ہے. اب ہم یہاں پہ جمع کی مثال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ الطالبات
हमने पहले पढ़ा था, ठीक, अत्तालिबातु खरजना ज़हबना वगैरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे अत्तालिबातु यज़हबना, तालिबात क्या करती हैं, तालिबात जाती हैं। यहाँ पे जो जो मतलब यज़हब की जो यानी फ़ाइल की जो इस्नाद की गई फ़ाइल की तरफ, यहाँ पे फ़ाइल है नूनुन निस्वा, ये जो नूनुन निस्वा है ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, नूनुन निस्वा कहते हैं इसको। और ये अलामत किसकी है, ये जमा की अलामत है, ये जमा की अलामत है, ठीक है। अब हम किसको, ये हो गया मुअन्नस, ठीक है, ये हो गया मुज़क्कर गायब का। अब हम मुखातब का देखते हैं, हाजिर का। हाजिर की मिसाल देखते हैं। हाजिर में जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मुज़क्कर के लिए हम कहते हैं अंत तज़हबु, ठीक है, अंत तज़हबु, तू जाता है, तू क्या करता है, तू जाता है। तो यहाँ पे जो तज़हबु है ये क्या है, मुखातब का सीगा है, तज़हबु, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फेल की इस्नाद की गई है फाइल की तरफ ज़मीर की, वो क्या है, वो है अंत, वो क्या है, अंत। और ठीक है, अंत तज़हबु। और उसके बाद अगर हम जमा की मिसाल लेते हैं, ये तो मुफरद हुई, जमा की मिसाल अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं अंतुम तज़हबूना, अंतुम तज़हबूना, तुम सब जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमा की अलामत है ये वाव है, ये वाव जमा, ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है। अब हम लेते हैं मुखातब में मुअन्नस की मिसाल, मुअन्नस की मिसाल हम लेते हैं। तो मुअन्नस की मिसाल क्या है, मुअन्नस की मिसाल जैसे हम कहते हैं अंती तज़हबीना, अंती तज़हबीना, तू जाती है, तू जाती है। तो यहाँ पे जो तज़हब फ़िल है इसकी इस्नाद की गई है या, ये या जो है ये क्या है, ये मुखातब का है, वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए, ठीक है, तज़हबीना, तज़हबीना। ये जो या है इसको कहते हैं याउल मुखातबा, याउल मुखातबा, ये मुअन्नस हाजिर में इस्तेमाल होगा, ये फाइल है। उसके बाद हम कहते हैं अंतुन्ना तज़हबना, अंतुन्ना तज़हबना, तुम सब क्या करती हो, जाती हो, तुम सब जाती हो। यहाँ पे जो फाइल है वो क्या है, नूनुन निस्वा, ये क्या है, नूनुन निस्वा, ये नूनुन निस्वा, ठीक है। फेल मादी के अंदर हम पढ़े थे। दूसरी बात यहाँ पे जो तज़हब है, अंत तज़हब, तू जाता है, यहाँ पे जो ज़मीर है ये ज़मीर मुस्ततिर है, ज़मीर मुस्ततिर क्या है, अंत है। अभी तो हमने ये लिखा अंत तज़हबु, लेकिन जब हम सिंगल लिखेंगे तज़हब तो यहाँ पे ज़मीर मुस्ततिर पोशीदा है, वो क्या है, वो अंत, अंत, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास बचते हैं, ये हो गया गायब का हो गया, ठीक है, ये हो गया मुखातब का। अब हमारे पास बचता है मुतकल्लिम, हमारे पास क्या बचता है, मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम की हम एग्जांपल देख लेते हैं। और मुतकल्लिम के अंदर हमको मालूम है कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर जो मुतकल्लिम का सीगा है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम होता है। अब यहाँ पे मुतकल्लिम में फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, हम क्या कहते हैं, अना अज़हबु, मैं जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है, अना अज़हबु, मैं जाता हूँ या जाती हूँ। तो अभी अगर हम अना यहाँ पे निकाल दें तो यहाँ पे जो ज़मीर मुस्ततिर है वो क्या हुआ है, अना, जो फाइल बन रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और जमा जमा के लिए हम कहते हैं नज़हबु, हम जाते हैं या जाएंगे। तो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल जो है वो ज़मीर मुस्ततिर क्या है, ज़मीर मुस्ततिर नहनु है, नहनु, हम जाते हैं। तो ये इस लेसन के अंदर अहम चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो इस्नादुल फ़िअल मुज़ारि इला ज़माइर, फ़िअल मुज़ारि की इस्नाद ज़माइर की तरफ करना, ये चीज़ अहम चीज़ हमको जो है समझाई जा रही है। और दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है वो ये है कि मुखातब मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस गायब दोनों के लिए सेम से का इस्तेमाल होता है मुज़ारि के अंदर, तज़हबु, ठीक है। और अगर हम उसके और इस औज़ान पे और से बनाते जाएं, तफ़अलु, ठीक है,
तशकुरु। तो ये जो सीगा है ये मुखातब वाहिद मुज़क्कर के लिए और इसी तरीके से वाहिद गायब, वाहिद मुअन्नस गायब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज इस लेसन के अंदर जो हमें सीखनी है वो ये है कि इससे पहले हम पढ़े कि फ़ेल मादी को अगर मनफी बनाना है, फ़ेल मादी जो मारूफ है यानी पॉजिटिव है उसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करते थे, हम उसके आगे में मा लगाते थे। हम कहते थे ज़हबा वो गया, तो हम मा ज़हबा वो नहीं गया, हम क्या कहते मा ज़हबा वो नहीं गया। तो हमने फ़ेल मादी को मनफी बनाने के लिए, फ़ेल मादी को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मा को यूज करते हैं। लेकिन फ़ेल मुदारे को अगर नेगेटिव बनाना है तो हम ला को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, ला को। जैसे अभी कहते हैं कि हम कहते हैं कि वो नहीं जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मा यज़हबु, हम कहेंगे ला यज़हबु, वो नहीं जाता है। मैं नहीं जाता हूं, ला अज़हबु। हम नहीं जाते हैं, ला नज़हबु। हम नहीं सुनते हैं, ला नस्मउ। हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, ला नशकुरु। हम सब्र नहीं करते हैं, ला नस्बिरु। तो मुदारे के अंदर मुदारे को मनफी बनाने के लिए हमको क्या यूज करना है, हमको ला यूज करना है। तो इस लेसन के अंदर एक चीज जो है हम ये भी हमको ये जो है सीखना है कि मुदारे को मनफी बनाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि जो मुदारे का सेगा है, मुदारे का जो सेगा है ये हम कहते हैं कि यज़हबु, हम कहते हैं मिसाल के तौर हम कहते हैं यज़हबु, इसका माना हमने पढ़ा कि वो जाता है या जाएगा। इसके अंदर दो टेंस है, क्या है, एक तो है प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा है फ्यूचर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अरबी हाल और मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल है। ठीक है, लेकिन एक चीज, अगर ये जो मुबारक का जो सेगा है जब ऐसे ही रहेगा तो ये हाल और मुस्तकबिल दोनों पे दलालत करता है, यानी दोनों मुराद हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको सिर्फ मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका क्या तरीका होगा, वो चीज भी हमको जो है इस लेसन के अंदर बताई जाएगी। और उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अरबी जुबान में उसको कहते हैं हर्फुल इस्तिक़बाल, हर्फुल इस्तिक़बाल, इस्तिक़बाल का हर्फ। और इस्तिक़बाल का हर्फ क्या है, बहुत आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे सामने हमने पढ़ा मुदारे के अंदर, जैसे हमने कहा कि सयरजिउल मुदर्रिसु बुकरा, मुदर्रिस जो है सुबह लौट आएगा, यरजिउल मुदर्रिसु गदन, मुदर्रिस जो है वो कल लौट आएगा। लेकिन अभी हमें इसको क्या है मुस्तकबिल के माना में करना है तो हम दो अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर यानी मुस्तकबिल में यानी अगर करीब है तो हम उसके लिए सीन का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सीन का, यानी मुदारे के आगे सीन लगा देंगे। अगर बईद दूर के लिए है तो हम सौफा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सौफा का। ठीक है, सीन और सौफा का इस्तेमाल करेंगे। ये अभी इसकी एक एग्जांपल हम ले देते हैं। जैसे मुस्तकबिल करीब के लिए हम कहते हैं कि सयरजिउल मुदर्रिसु, ये क्या था, ये था यरजिउ, ये क्या था यरजिउ, मुदर्रिस लौटता है या लौटेगा। अभी हमने इसको मुस्तकबिल के माने में बनाया तो हम इसके आगे क्या किए, सीन लगा दिए, सयरजिउल मुदर्रिसु गदन इंशाअल्लाह, मुदर्रिस इंशाअल्लाह कल लौट आएगा। तो ये जो सीन है ये करीब के लिए यानी ज्यादा दूर का नहीं हो, मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तो सीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बईद के लिए है तो फिर यानी बहुत दूर के लिए तो फिर हम सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम सौफा का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे सौफा यरजिउल मुदर्रिसु गदन इंशाअल्लाह। तो ये चीज हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, ये चीज हम लोग को पढ़नी है। और इसी तरीके से एक और चीज जो इस लेसन के अंदर हमें पढ़नी है वो है मस्दर, फेल, यानी जो हम वर्ब पढ़ते हैं फेल, तो उसका मस्दर, उसके मस्दर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेसन के अंदर जो मस्दर हमें बताया जा रहा है वो एक बताया जा रहा है फुऊलन के वजन पे। किसके वजन पे, फुऊलन। जैसे हमारे पास एक फेल है, हमारे पास फेल है दखला, क्या है, दखला। ठीक है, हमारे पास दखला
मादी मुदारे यदखुलु, ठीक है, और मस्दर दुखूलन। मस्दर रूट वर्ड जिसको इंग्लिश में शायद रूट कहते हैं, ठीक है, दखला यदखुलु दुखूलन, दरसा यदरुसु दुरूसन। तो फुऊल को जो है फुऊल इसको हम दुखूल भी कह सकते हैं, दुखूल। इसी तरीके से खराजा यखरुजु, खराजा यखरुजु खुरूज, ठीक है। तो ये जो है ये मस्दर है, फुऊल के वजन पे इस लेसन के अंदर हमको मस्दर भी बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में कब आएंगी, जब आप पढ़ेंगे। अभी हो सकता है आपको ये चीज समझ में नहीं, लेकिन अभी लेसन हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। और मैं पहले आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो, आपको लेसन समझने में आसानी हो। ऐसे और हैं जलस यजलिसु जुलूस वगैरह, जब मस्दर यूज किए जाएंगे तो आपको जो है समझ। एक लफ्ज यहाँ पे एक और इस्तेमाल किया जा रहा है, अम्मा। क्या है? अम्मा, ठीक है। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम लफ्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो अम्मा जो है ये तो मतलब वैसे अरबी ज़ुबान में कई चीजों के लिए आता है। एक तो ये शर्त के लिए भी आता है, ठीक है। दूसरा ये तफसील के लिए भी आता है, यानी वज़ाहत यानी डिटेल्स के लिए। तीसरा ये कि ये ताकीद के लिए यानी बात में दौर पैदा करने के लिए भी आता है। तीन चीजों के लिए आता है। लेकिन यहाँ इस लेसन के अंदर तफसील के लिए अम्मा को जो है तफसील के लिए यूज किया गया। यानी किसी बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसका जिक्र आपने शॉर्ट में किया, मुख्तसर किया, फिर आप उसकी वजाहत कर रहे हैं इसके लिए, इससे अम्मा से। और कुरान करीम के अंदर भी इसको कसरत से यूज किया गया है, इसको कसरत से यूज किया गया है। तो उसकी एक एग्जांपल जो है जैसे हम देख लेते हैं। इसके बारे में आपको पहली चीज ये जाननी है कि अम्मा हर्फुन यदुल्लु अला शैअैन औ अक्सर, ठीक है। कि अम्मा क्या करता है? अम्मा जो है ये दलालत करता है किस पर? तफसील पर। अम्मा हर्फुन यदुल्लु अला तफसील बैन शैअैन, कि अम्मा जो है ये ऐसा वर्ड, ऐसा हर्फ है जो दो तीन चीजों के दरमियान तफसील बयान करता है, दो चीजों के दरमियान वजाहत बयान करता है, डिटेल्स तफसील के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी मिसाल हम जो है किताब के अंदर भी आप पढ़ेंगे और कुरान करीम में आप जब पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सूरत दुहा, व अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया व अम्मा आद फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। तो इसका इस्तेमाल हुआ है शर्त भी, शर्तिया तौर पर भी, और तफसील के लिए और ताकीद के लिए। लेकिन यहाँ इस लेसन के अंदर जो हमें पढ़ना है वो क्या है? तफसील। अभी आप लेसन पढ़ेंगे तो लेसन के अंदर आपको इसकी एग्जाम्पल जब आएगी तो आपको और अच्छे से इंशाल्लाह ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज है जो इस लेसन के अंदर हमें पढ़नी है, वो क्या है? वो ये है कि हम कहते थे कि मेरा भाई, ठीक है, हम कहते हैं मेरा भाई, तो हम उसके लिए हम मुज़ाफ इस्तेमाल हम कहते हैं अखी, मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई। अब यहाँ पे जो है मुज़ाफ पहले बन के ये मारिफा हो गया, ठीक है, मेरा भाई। लेकिन अभी इसको नकीरा बनाना है, ठीक, ये मारिफा हो गया मेरा भाई, ठीक है। अभी हमें इसको नकीरा बनाना है तो हम इसके लिए इसको क्या करते हैं? हम कहते हैं अखुन ली, अखुन ली, मेरा एक भाई, अखुन ली, मेरा एक भाई। तो ये जो है नकीरा, ये नकीरा हो गया और ये मारिफा हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी इंशाल्लाह हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे दर्स का खुलासा था जो हमको इंशाल्लाह पढ़ना है। स्क्रीन शेयर करें। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल किए हैं तो हम पढ़ेंगे, आपके सवाल तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, लेसन के अंदर आपके सवाल हल हो जाएंगे। आप लोग ओपन करें, स्क्रीन शेयर करें। अद-दर्सुल हादी अशर, सबक नंबर 15, सबक नंबर 11। फिल हाफिलती, हाफिला मतलब बस और फी मतलब में, यानी बस के दरमियान ये बातचीत हो रही है। तो अभी हमें इस चीज को जो है पढ़ना है इंशाल्लाह। और बातचीत के जो आदाब हैं, इस्लाम ने हमें आदाब सिखाए हैं, वो क्या है? सलाम से हम इब्तिदा करते हैं तो सलाम हुआ। अल-अव्वल यानी पहला,
یہ الفاظ العقود ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، گنتی وغیرہ. الاول، پہلے نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو جواب دیا گیا. الثانی، دوسرے نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں. پھر پہلے نے پوچھا مسموک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے. الثانی، ثانی نے کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. ومسموک، اور آپ کا کیا نام ہے. ان چیزوں میں یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے تفصیل میں آپ کو نہیں بتا رہا. تو اول نے کہا اسمی فیصل، اسمی فیصل، میرا نام فیصل ہے. شفاک اللہ وعافاک اللہ عاجلہ، کوئی بات نہیں آپ لیو کر سکتے ہیں. اسمی فیصل، میرا نام فیصل ہے. اطالب انت یا عبداللہ، اطالب انت یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا تم اسٹوڈنٹ ہو. اسمی فیصل، میرا نام کیا ہے، میرا نام فیصل ہے. اطالب انت، تاکید دیجیے، انت طالب، کیا تو، لیکن اطالب انت تاکید دور پیدا کرنے کے لیے، کیا اے عبداللہ، اے عبداللہ کیا تم اسٹوڈنٹ ہو. تو عبداللہ کہتا ہے نعم، ہاں. اب یہاں پہ فیصل نے کہا این تدرس یا اخی، این تدرس یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں جو یہ جو یدرس فعل مضارع ہے اسی کو استعمال کیا گیا، اس لیسن کے اندر اسی کو استعمال کیا. ابھی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں دروس، یہ دروس کیا ہے، یہ فعول دخول مصدر ہے جو ابھی ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دروس اللغت، دروس دخول فعول خروج، ٹھیک ہے، جلوس رکوب. تو این تدرس یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تدرس کے اندر جو فعل مضارع کی اسناد کی گئی ہے فاعل کی یعنی ضمیر کی طرف، وہ کیا ہے، انت ہے. تدرس میں جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ کیا ہے، وہ انت ہے. ٹھیک ہے، تو کہا ادرس بجامعۃ الریاض، میں پڑھتا ہوں ریاض یونیورسٹی میں، ریاض یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، اب یہاں ادرس یہ فعل مضارع کی اسناد فاعل کی طرف کی گئی، وہ کیا ہے، ضمیر انا. ضمیر کیا ہے، انا، یعنی انا ادرس بجامعۃ الریاض، میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. پھر فیصل نے کہا فی ای کلیۃ تدرس، تم کون سے کالج میں پڑھتے ہو. یہاں پہ بھی تدرس، جو یہاں پہ جو فاعل ہے وہ کیا ہے، انت. ادرس فی کلیۃ الہندسۃ، میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ بھی ادرس میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے، وہ انا. ادرس فی کلیۃ الہندسۃ، میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں. پھر فیصل نے کہا فی ای سنۃ تدرس، تم کون سے سال میں پڑھ رہے ہو، یعنی کون سے ایئر میں ہو. تو کہا کہ ادرس فی السنۃ الثانیۃ، میں سیکنڈ ایئر میں دوسرے سال کے اندر ہوں. تو یہاں پہ تدرس ادرس کو بار بار استعمال کیا گیا، انت ضمیر اور انا ضمیر فاعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبداللہ نے کہا یعنی فیصل نے کہا اتعرف المہندس سلمان، اتعرف کیا، یہ کیا ہے، کیا تو پہچانتا ہے. تعریف مطلب پہچاننا، کیا تو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فعل ماضی عرف، اس نے پہچانا. اس فعل مضارع ہے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اتعرف، ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ استفہام جو ہے یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں پہ داخل ہوتا ہے. تو یہاں پہ حمزہ استفہام میں داخل کیا ہے، وہ سوال ہے اتعرف المہندس سلمان، کیا تو انجینئر سلمان کو جانتا ہے. مہندس سلمان کو جانتا ہے، کیونکہ عبداللہ نے کیا کہا کہ میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں. تو انجینئرنگ کالج میں پڑھانے والے ٹیچر بھی کیا ہوں گے، انجینئر ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے سوال کیا گیا کہ انجینئر کے اتعرف المہندس سلمان، کیا تم انجینئر سلمان کو پہچانتے ہو. ٹھیک ہے، کیا تم انجینئر سلمان کو پہچانتے ہو. تو عبداللہ کہتا طبعا، طبعا یہ الفاظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے. جیسے اردو میں ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو ہم جواب دیتے ہیں ہم یقیناً، ہم کہتے ہیں یقیناً، ہاں بالکل ایسا ہی. تو طبعا لفظ کو استعمال کیا. طبعا
तबई यानी फितरी, हाँ क्यों नहीं जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। हुआ उस्तादी, वो मेरा उस्ताद है। हुआ अहसनु मुदर्रिसिन फिल कुल्लियती, यहाँ पे इसमें तब्दील आ गया, और हमने पढ़ा था कि जब इसमें तब्दील मुदाफ हो किसी दूसरे इस्म की तरफ जो नकीरा हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। यहाँ सुपरलेटिव हुआ अहसनु मुदर्रिसिन फिल कुल्लियती, वो सबसे बेहतरीन टीचर है कॉलेज में, वो कॉलेज में सबसे बेहतरीन टीचर है। ठीक है, तो फैसल ने कहा मन हाउलाइल फित्यतुल लदीना मअका, मन हाउलाई अल्फितियतु, ये नौजवान कौन है, अल्लदीना जो, मअका आपके साथ, इसमें मौसूल जमा इस्तेमाल किया गया क्योंकि हाउलाई क्या है, जमा है, तो इसके लिए इसमें मौसूल अल्लदी इस्तेमाल किया गया। फिर सवाल किया गया कअन्नहुम इख्वतुका, कअन्ना हम पहले पढ़ चुके हैं, कअन्ना को जब हम ज़मीर में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ जमा है इसलिए हम लाए, कअन्नहुम इख्वतुका, ऐसा लगता है कि वो आपके भाई हैं, गोया के वो आपके भाई हैं, लगता है कि वो तुम्हारे भाई हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा नअम, हाँ, हाउलाई इख्वती, हाँ ये लोग मेरे भाई हैं। ली अर्बअतु इख्वतिन, मेरे चार भाई हैं। व सलातु अखवातिन, और 3 बहनें हैं। यहाँ पे शेख ने गिनती को दोहराया जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुज़क्कर के लिए हमने पहले पढ़ा है कि 3 से 9 तक मुज़क्कर के लिए जो अदद आएगा वो क्या रहेगा, मुअन्नस रहेगा, और मुअन्नस के लिए जो अदद रहेगा वो मुज़क्कर रहेगा। तो ली अर्बअतु इख्वतिन, इख्वतिन क्या है, मुज़क्कर है तो उसका अदद जो है वो मुअन्नस आया। अखवात क्या है, मुअन्नस है तो उसका अदद सलासु क्या, मुज़क्कर आया। ली अर्बअतु इख्वतिन, मेरे 4 भाई हैं, व सलासु अखवातिन, और 3 बहनें हैं। फिर फैसल कहता है अयना यदरुसु हाउलाई, अयना कहाँ, यदरुसु पढ़ते हैं, हाउलाई ये लोग। यहाँ पे जो सवाल किया गया है, सवाल तो सबके बारे में किया गया, जितने बहन भाई हैं 4 और 3 7 लोगों के बारे में सवाल किया है, लेकिन यदरुस क्यों इस्तेमाल किया गया, अयना यदरुसूना हाउलाई क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब फाइल जाहिर हो, हाउलाई फाइल है, ये जाहिर है, जब फाइल इसमें दाहिर की सूरत में मौजूद हो तो हम जो है वाहिद मुज़क्कर, मुज़क्कर के अंदर वाहिद मुज़क्कर गायब और मुअन्नस के अंदर वाहिद मुअन्नस गायब का इस्तेमाल करेंगे बस। उसके ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कहा अयना यदरुसु हाउलाई, वो कहाँ पढ़ते हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा, अब यहाँ पे जो मैंने आपको अम्मा का बताया था, अम्मा, ठीक है, पहले देखिए अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे 4 भाई हैं 3 बहनें हैं, शॉर्ट में ये बात कह दी, ठीक है। आका जब इसे पूछा गया कि वो कहाँ पढ़ते हैं, तो अब अब्दुल्ला तफसील डिटेल बयान कर रहा है। अम्मा इख्वती, जहां तक रही मेरी भाइयों की बात, फकुल्लुहुम यदरुसूना बिल जामिअती, यदरुसूना बिल जामिअती, वो सब कहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कुल्लुहुम वो सब यदरुसूना बिल जामिअती, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। यदरुसून फेल मुदारी जमा मुज़क्कर गायब, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया यदरुसून को, ठीक है। ईसा वह हुआ अकबर मिन्नी, ईसा और वो मुझसे बड़ा है, ठीक है। अम्मा इख्वती, जहां तक रही मेरी भाइयों की बात, फकुल्लुहुम यदरुसूना बिल जामिअती, तो वो सब किसके अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। ईसा वह हुआ अकबर मिन्नी, ईसा और वो मुझसे बड़ा है, किसमें बड़ा है, उम्र में, वो मुझसे उम्र में बड़ा है। और ये चीज भी इसमें तब्दील हम पहले पढ़ चुके हैं। यदरुसु फी कुल्लियत तिब्बी, वो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कुल्लियत तिब्ब मेडिकल, ठीक है। यदरुस हम पहले पढ़ चुके हैं, फ़िल मुदारी वाहिद मुज़क्कर गायब। व इब्राहीम यदरुसु फी कुल्लियत तिजारती, और इब्राहीम कुल्लियत तिजारा, जिस कॉमर्स कॉलेज शायद कहते हैं इंग्लिश में, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है। व इसहाक़ु यदरुसु फी कुल्लियतिल आदाबी, व इसहाक़ु यदरुसु फी कुल्लियतिल आदाबी, और इसहाक़ कुल्लियतुल अदब में पढ़ता है, अदब जो लिटरेचर वगैरह की जो कॉलेज होती है उसमें, ठीक है। व इब्राहीम क्या है, व इस्माईल यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूम, और इस्माईल कॉलेज ऑफ साइंस में पढ़ता है, साइंस वाली कॉलेज में। उलूम मतलब कहते हैं साइंस, अरबी में उलूम
سائنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہا وہ اسماعیل، اور اسماعیل یدرس فی کلیت العلوم، اسماعیل جو ہے کس میں پڑھتا ہے؟ کلیت العلوم یعنی سائنس والے کالج میں. وہؤلاء الثلاثۃ اصغر منی، اور یہ تینوں کون تینوں؟ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل. وہؤلاء الثلاثۃ، اور یہ تینوں اصغر منی مجھ سے چھوٹے ہیں. من اس کے ساتھ یا لگا دیا گیا، منی مجھ سے، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. اور اس عیسیٰ کیا ہے؟ بڑا ہے. تو اس کا پہلے ذکر کر دیا کہ عیسیٰ مجھ سے بڑا ہے. ابراہیم، پھر ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں. پھر بہنوں کا ذکر کیا، وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اور جہاں تک رہی بہنوں کی بات، فَيَدْرُسْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، تو وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ کو اور دھیان دینی ہے کہ جب اماں جہاں بھی استعمال ہوگا تو اماں کا جو جواب رہے گا اس پہ فا موجود رہے گا، اس پہ فا موجود رہے گا. ابھی آپ دیکھیے، اماں اخوتی فکلہم، اماں اخوتی فکلہم، جہاں تک رہی میری بھائیوں کی بات، فکلہم، تو وہ سب. اور اس کے بعد یہاں پہ بات ہے وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اور جہاں تک رہی میری بہنوں کی بات، فَيَدْرُسْنَ، یہاں پہ بھی فا استعمال کیا گیا. تو جب اماں استعمال ہوتا ہے تو اماں کے بعد میں جو جملہ رہے گا اس پہ کیا رہے گا؟ اس پہ بھی اس پہ فا استعمال کیا جاتا ہے. اسے قرآن کریم کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، اسی طریقے سے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث. تو اما کے بعد جو ہے فا کا یوز کیا جاتا ہے. یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے. تو جو اما اور فا ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اگر اما آئے گا تو اما کے بعد فا استعمال ہوگا عربی زبان کے اندر. یہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی اور زیادہ اس کی مثالیں ایگزامپل آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اس کے بعد کیا کہ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اور جہاں تک بہنوں کی بات، فَيَدْرُسْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، تو وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. زینب تدرس، ہاں یہاں پہ زینب تدرس فعل مضارع کے ماضی کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم کہ زینب گئی تو ہم کہتے ذہبت زینب، زینب ذہبت، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مضارع کے اندر ہمیں تذہب کا لفظ استعمال، ہم کہتے ہیں کہ زینب جاتی ہے، زینب تذہب، زینب پڑھتی ہے، زینب تدرس، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ استعمال کیا؟ زینب تدرس، زینب پڑھتی ہے، فی السنۃ الاولی، فرسٹ ایئر میں، پہلے سال میں. وسلمى تدرس فی السنۃ الثانیہ، اور سلمہ دوسرے سال میں ہے. ولیلى تدرس فی السنۃ الثالثۃ، اور لیلہ تیسرے سال میں. میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھ کے بتایا تدرس یہ یعنی جمع واحد مؤنث غائب ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے فاعل مستتر وہ ہی، ٹھیک ہے، وہی ہے. تو اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے. اس کے بعد فیصل نے کہا فی ای مدرسۃ تدرس اخواتک، کہ تمہاری بہنیں کس مدرسے میں پڑھتی ہیں. فی ای مدرسۃ تدرس اخواتک، تمہاری بہنیں کس مدرسے میں پڑھتی ہیں. اب یہاں پہ بھی تدرس واحد مؤنث صرف استعمال کی گئی، جبکہ اخوات جمع ہے. کیوں استعمال کی گئے؟ ہم پہلے یہ چیز پڑھ چکے ہیں. جیسا اوپر تھا یدرس ہؤلاء، سے یہاں پہ تدرس اخوات، یعنی جب فاعل اسم ظاہر موجود ہو تو پھر ہم واحد مؤنث غائب، مؤنث کے اندر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، اس لیے واحد مؤنث غائب کا صرف صیغہ استعمال کیا گیا. فی ای مدرسۃ، کس مدرسے میں، تدرس اخواتک، آپ کی بہنیں پڑھتی ہیں. تو فیصل جواب دیتا ہے یدرسن، جمع مؤنث غائب، نون النسوہ فاعل، یدرسن، وہ پڑھتی ہیں، فی مدرسۃ خالد بن ولید، وہ پڑھتی ہیں مدرسہ خالد بن ولید، للبنات، جو بچیوں کے لیے ہے، بمکہ، مکہ میں، بمکہ یعنی فی مکہ، بمکہ اس کا مطلب مکہ، فی مکہ تھا، ٹھیک ہے. یدرسن فی مدرسۃ خالد بن ولید للبنات بمکہ، کہ وہ پڑھتی ہیں مدرسہ خالد بن ولید کے اندر جو بچیوں کا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے. پھر کہا این تسکنون انتم، تسکنون، یہ بھی کیا ہے؟
जमा मुज़क्कर हादिर, जमा मुज़क्कर मुखातब। ऐन तस्कुनूना, यहाँ पे जब मैंने आपको शायद पहले भी ये चीज बताई थी कि जब हम सवाल करें और उसके अंदर मर्द औरत दोनों शामिल हों तो फिर हम मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब मुज़क्कर को इस्तेमाल। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में भी कसरत से इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, हालांकि खिताब मर्द औरत दोनों से होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुज़क्कर को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो सवाल हो रहा है वो बहनों के ताल्लुक से भी हो रहा है और भाइयों के ताल्लुक से भी होता है, लेकिन सेगा कौन सा इस्तेमाल किया गया? मुज़क्कर का, जमा मुज़क्कर मुखातब। ऐना तस्कुनूना अंतुम, तुम सब कहाँ रहते हो? अंतुम अगर नहीं लाते तो भी माना पूरा हो जाता। तस्कुनून के अंदर क्या है? ये जो है ये इसके अंदर जमा का माना मौजूद है, लेकिन अंतुम लाके इसकी और ताकीद कर दिए तो ये क्या हो गया? ऐना तस्कुनून अंतुम, तुम सब कहाँ रहते हो? सकन यस्कुनु मतलब रहना, ठीक है, यस्कुन, और यह तस्कुनून जमा मुज़क्कर मुखातब यानी जमा मुज़क्कर हादिर का सेगा है, ठीक है। यहाँ पे जो वाव है ये वावुल जमा है, ठीक है। इखवती मेरे भाई, यस्कुनूना वाउल जमा, ठीक है, यस्कुनूना। और जो यहाँ पे नून जो ऊपर तस्कुनूना और यस्कुनून दोनों में जो नून है ये हालत रफा की अलामत है। अलामतुल मुदारि फिल जमअल मुज़क्करिल गाइबी वल मुखातबी सुबूतुन नून, नून का साबित रहना। तो ये हालत रफा में, इसलिए अब बाकी चीज की जो अलामत है फाइल क्या वाव है। इखवती यस्कुनूना मेरे भाई रहते हैं, फी महाजिल जामिअती, महजउन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। महजउन मतलब हॉस्टल, और ये उसकी जमा है, ये उसकी जमा है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहते हैं। अम्मा आना जहां तक रही मेरी बात, तफसील, अम्मा आना जहां तक रही मेरी बात, फअस्कुनु तो मैं रहता हूं। यहाँ पे देखिए अम्मा के बाद फिर फ यूज किया गया। अम्मा और फा का आपस में जो ताल्लुक और रब्त है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अम्मा आना जहां तक रही मेरी बात, फअस्कुनु तो मैं रहता हूं। अस्कुन यहाँ पे फाइल क्या है? अना ज़मीर, तो मैं रहता हूं मअ करीबिन ली मेरे एक करीबी के साथ। मअ करीबिन ली, मअ हम पहले पढ़ चुके हैं साथ, और ये अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होता है। बाद वाला इस्म क्या होता है? मुज़ाफ इलैहि होता है। मअ करीबिन ली, मैं जहां तक रही मेरी बात तो मैं अपने एक पड़ोसी के साथ रहता हूं। तो यहाँ पे अगर था करीबी, मेरा करीबी, लेकिन करीबिन ली नकीरा हो गया, मेरा एक करीबी है कोई, उसके साथ रहता हूं, ठीक है। फिर फैसल ने कहा अमुतज़व्विजुन अंता, क्या तुम शादीशुदा हो? या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह क्या तुम शादीशुदा हो? तो अब्दुल्लाह ने कहा ला लस्तु बिमुतज़व्विजिन, नहीं मैं शादीशुदा नहीं। लस्तु भी ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं सबब में कि लस के इसके साथ लैसा के साथ बाहर जर का यूज किया जाता है। सिर्फ एक सूरत में यूज नहीं किया जाएगा जब मिन होगा, ठीक है। तो लस्तु भी मुतज़व्विजिन, जब हर्फ जर होगा तो यूज नहीं करेंगे हम पहले। ला नहीं, लस्तु भी मुतज़व्विजिन, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर सवाल किया जाता है, फैसल करता है मा उन्वानुका, मा क्या, उन्वान, उन्वान एड्रेस का, आपका क्या एड्रेस है, ठीक है। उन्वान, उन्वान जैसे अभी हम किसी मतलब कोई मतलब हम लेक्चर वगैरह देते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे लेक्चर का उन्वान ये, यानी उसका नाम, उसका एड्रेस पता, उसका नाम। तो उन्वानों का आपका क्या एड्रेस है? मा उन्वानों का आपका एड्रेस क्या है? तो फैसल अब्दुल्ला कहता है हादिही बिताकती, ये मेरा कार्ड। बिताकतुन मतलब कार्ड, ठीक है। जो भी चाहे स्कूल का कार्ड हो, चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, उसको कहा जाता है बिताका। चाहे बैंक का जो हम यूज करते हैं एटीएम वगैरह, उसको सब बिताका कहा जाता है, बिताकतुल बैंक, बिताकतुल सराफ वगैरह। तो कहा हादी बिताकती, ये मेरा कार्ड है, फीहा उन्वानी, उसमें मेरा एड्रेस है। फीहा क्यों, बिताकतुन क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए ज़मीर क्या लाए? हा, फीहा उन्वानी, उसमें मेरा एड्रेस है। तो फैसल कहता है अशकुरु का या अखी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अशकुरु का शुक्रन या अखी मफऊल मतलब, अशकुरु का या अखी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अना मसरूरुम बिलिकाइका, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अना सअंजिलु, मैं, बात किस में हो रही है? हम पहले ही पढ़े, बस के अंदर। ये सारी चीज जो बातचीत हो रही है किसके अंदर हो रही है? बस के अंदर बातचीत हो रही है। अब
یہاں پہ جو ہے فیصل کہہ رہا ہے انا میں سانزلو، میں نے کہا آپ کو سین کو مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے قریب میں، اور سوف بعید میں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ قریب میں اترنے والے، تو کہا انا میں سانزلو اترنے والا ہوں ان قریب فی المحطۃ القادمۃ اگلے اسٹیشن پہ. محطہ کہتے ہیں اسٹیشن، ایسے محطہ تو مطلب ہوتا ہے پڑاؤ کی جگہ، تو کیونکہ اسٹیشن پہ اترا جاتا ہے پڑاؤ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے محطہ. تو کہا انا میں سانزل ان قریب اتروں گا فی المحطۃ القادمۃ آنے والے اسٹیشن پر. تو عبداللہ کہتا فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، وإلی اللقاء ملاقات تک، یعنی دوسری ملاقات تک اللہ تعالیٰ کی امان میں، فی امان اللہ اللہ کی امان میں، یعنی اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، وإلی اللقاء لقاء تک یعنی دوسری ملاقات تک. پھر السائق لفیصل، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، جو ڈرائیور، تو بس کا ڈرائیور جو ہے وہ فیصل سے کہہ رہا ہے، السائق سائق کہہ رہا ہے فیصل سے، ھذا الباب للدخول یا اخی، ھذا الباب، فیصل اتر رہا تھا کس دروازے سے، جس سے داخل بس میں ہم داخل ہوتے ہیں چڑھتے ہیں، اس سے اتر رہا تھا. تو ڈرائیور نے کہا ھذا الباب للدخول یا اخی، ڈرائیور نے کہا کہ یہ جو دروازہ ہے میرے بھائی یہ داخل ہونے کے لیے ہے، یعنی چڑھنے کے لیے، جب بس میں ہم داخل ہوں گے، جو یہ یہاں پہ مصدر دخل یدخل دخول، ٹھیک ہے، یہ مصدر یہاں پہ پہلا استعمال کیا ہے اس لیسن کے اندر، بک 2 کے 11ویں لیسن کے اندر. ھذا الباب للدخول یا اخی، یہ دروازہ داخل ہونے کے لیے ہے میرے بھائی، اے میرے بھائی یہ دروازہ داخل ہونے کے لیے، آپ یہاں سے نہیں اترو. النزول من هناك، اترنے کا دروازہ وہاں ہے. النزول نزل ينزل، اس کا مصدر ہے نزول اترنا، دخول داخل ہونا. تو اب جو ہم اگر یہ حاضر یعنی یہاں پہ جو ہے مذکر یعنی مضارع اور ماضی کا تو استعمال نہیں کر سکتے تھے ڈرائیور، تو کہا کہ ھذا الباب للدخول، یہ دروازہ داخل ہونے کا یعنی چڑھنے کا ہے اے میرے بھائی. النزول من هناك، اترنے کا وہاں سے ہے. تو دخول داخل ہونا، نزول اترنا. تو یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا لیسن تھا جو اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا. اب یہاں آگے تو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ معنی آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو، لیسن سمجھنے میں آپ کو کیا ہو، آسانی ہو. باقی اگر اس کے اندر اور کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو انشاءاللہ ہم بعد میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں گیا اوپر. ہاں پہلا آپ کے سامنے لفظ ہے درس یدرس، کون سا باب ہو گیا یہ، نصر ینصر، درس یدرس مطلب پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے سکن یسکن، سکن ٹھہرنا رہنا، یہ بھی کس باب سے ہے، یہ باب بھی نصر ینصر سے ہے. یہاں شیخ نے آپ کے لیے ایک مطلب باب کو پہچاننے کا ایک اچھا طریقہ یہ بتایا کہ پہلی لائن میں جتنے الفاظ دیے ہیں تینوں الفاظ کیا کون سا باب ہے، تینوں الفاظ جو باب ہیں وہ کون سے، نصر ینصر سے ہے، ٹھیک ہے. شکر یشکر، شکر اس نے شکر ادا کیا، یشکر وہ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے یا کرے گا، شکر یشکر شکر ادا کرنا. اور یہ بھی کون سے باب سے ہے، یہ بھی باب جس باب سے ہے وہ باب ہے نصر ینصر سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرا باب ہے نزل ینزل، کیا ہے، نزل ینزل، نزل ینزل مطلب اترنا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب ہم ماضی اور مضارع یعنی فعل کا جب ذکر کریں گے ہم نظر ینزل تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اترنا، لیکن اگر ہم الگ سے یہ کہہ رہے ہیں نزل تو ہم کہیں گے وہ اترا، ٹھیک ہے. ینزل وہ اترتا ہے، لیکن نظر ینزل جب ایک ساتھ اس کا مصدری ترجمہ ہم کریں گے، نزل ینزل اترنا. اور یہ باب کون سا ہے، یہ باب ہے ضرب یضرب، ضرب یضرب، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے بحث، بحث مطلب تلاش کرنا، بحث مطلب ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، بحث مطلب ڈھونڈنا. بحث یبحث، فتح یفتح. اور بحث کو جہاں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ عمومی طور پر ان استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد صعید، صعید یصعد، صعید یصعد اترنا. اور اس کا مصدر کیا آئے گا، مصدر آئے گا صعود، صعود. اور درس کا یدرس کا مصدر آئے گا دروس، ٹھیک ہے.
सकरा यस्कुनु का मजदर आएगा सुकून, शकरा यशकुर का मजदर आएगा शुकूर, नज़ल यंजिलु का मजदर आएगा नुज़ूल, बहस यबहस का मजदर आएगा बुहूथ, सईद यसईद यसईदु का मतलब सुऊद, ठीक है। और कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है सुऊदा, ठीक है, सूरह मुद्दसिर वगैरह के अंदर इस्तेमाल हुआ है, सउरहिकुहु सऊदा। और भी इस्तेमाल हुआ है शायद। तो सअदा सईदा यसअदु, समीअ यस्मउ, समीअ यस्मउ, कसरा और फतहा वाला बाब है जैसा हम पढ़ चुके हैं। और शायद आपको नोट्स भेज दिए तो नोट्स में ये चीज मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद है अरफ यअरिफु, पहचानना जानना, अरफ यअरिफु, दरब यद्रिबु। उसके बाद है माता यमूतु, माता यमूतु, नसरा यंसुरु, मरना, माता यमूतु मरना, नसरा यंसुरु से, ठीक है। उसके बाद है नसीतु, मैं भूल गया, मैं भूल गया, नसिया यंसा, समीअ यस्मउ, नसिया नसीतु, ये वाहिद मुतकल्लिम है, मैं क्या कहते हैं, नसीतु मतलब मैं भूल गया, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने करीबुन, इसमें करीबुन करीबी, जमा अकरिबाउ, ठीक है, यानी इसकी जमा जो उनवानुन एड्रेस, उनवान, जमा अनावीनु, अनावीनु मफाइलु के वजन पे गैर मुनसरिफ, बिताकतुन कार्ड, जमा बिताकातुन, कई सारे कार्ड, महत्ततुन स्टेशन, महत्ततुन महत्ततुन स्टेशन, ठीक है। और इसकी जमा क्या आएगी, महत्तातुन, सौबुन कपड़ा, जमा सियाबुन, रिसालतुन मैसेज, जमा रसाइलु, मफाइलु के वजन पे, ठीक है। और उसके बाद है हल्लाक, हल्लाक कहते हैं बाल काटने वाले को, क्योंकि वो काटता है तो इसलिए उसको हलक मतलब है काटना, मोड़ना, तो उसी से उसको हल्लाक यानी काटने वाला, नाई को कहते हैं हल्लाक। और इसकी जमा आती है हल्लाकूना, हल्लाकूना। और मुस्तौसफ, मुस्तौसफ, मुस्तौसफ मतलब छोटा जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल वगैरह होता है उसको कहा जाता है मुस्तौसफ, ठीक है, क्लिनिक, क्लिनिक वगैरह ये छोटा होता है। और उसके बाद है सैदलिया, सैदलिया, सैदलिया तुम कहते हैं मेडिकल को, मेडिकल स्टोर रहता है दवाइयों का, उसको कहा जाता है सैदलिया, दवा की दुकान, ठीक है। और उसके बाद अरुज, अरुज चावल, अरुज क्या है मतलब चावल, ठीक है। और कादिम, कादिम मतलब आने वाला, कादिमुन आने वाला, खैलुन घोड़ा, जमा इसकी आती है खुयूलुन, इसकी जमा आती है खुयूलुन। तो ये अल्फाज थे जो इस लेसन के अंदर यूज हुए हैं एक्सरसाइज वगैरह के अंदर। तो आप लोग ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए आसानी फरमाए और खैर का मामला फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम